आज मैं वह जन्मभूमि मेरी कविता का पैरा वाइज व्याख्या कर रही हूँ। पहले फर्स्ट पैरा ले रहे हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यहाँ से लेकर पग पग पर शहर रही है। यहाँ तक का हम व्याख्या कर रहे हैं। पहले कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि मेरी जन्मभूमि और मातृभूमि है। इसमें ऊंचा हिमालय खड़ा है, जो इतना ऊंचा खड़ा है मानो आकाश को चूम रहा है। भारत माता के नीचे समुद्र उसके चरण चूमता है। गंगा, यमुना, सरस्वती नामक पवित्र नदियां लहरा कर बहती हैं और भारत भूमि को हरा भरा बनाती है। उनकी छटा निराली है और धीरे धीरे बहते हुए भारत भूमि को उल्लसित कर रही है। अब हम करेंगे सेकंड पैरा। सेकंड पैरा है, मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है। वह पुण्य भूमि मेरी से लेकर तन तन संवारती है। यहाँ तक का हम करेंगे। अब ये वह पुण्य भूमि मेरी से लेकर तन तन संवारती है। व्याख्या है, यह भारत भूमि पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि है। यह मेरी मातृभूमि और जन्मभूमि है। भारत भूमि की पहाड़ियों से अनेक सुंदर झरने झरते हैं और धरती की प्यास बुझाते हैं। यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियाँ चहकती हैं, घाटियों की हरियाली में मस्त कोयल कूकती है। यहाँ पर सुगंधित पवन बहती है जो तन मन को प्रसन्नता से भर देती है। अब हम थर्ड पैरा करते हैं। वह धर्म भूमि मेरी से लेकर जग को दिया दिखाया। अच्छा, ये है यहाँ से वह धर्मभूमि मेरी से लेकर यहाँ। भारत भूमि ही मेरी धर्मभूमि और कर्म भूमि है। यह मेरी मातृभूमि और जन्मभूमि है। भारत भूमि वह पवित्र भूमि है जहाँ भगवान राम और जगत माता सीता ने जन्म लिया। श्री कृष्ण ने यहाँ पर अपनी मधुर बंसी बजाई और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। गौतम बुद्ध ने यहीं पर जन्म लेकर दया, सद्भाव और समभाव का उपदेश दिया और भारत का यश बढ़ाया। संसार को धर्म का उपदेश दिया। अब लास्ट दो लाइन है। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसको मैंने अलग से लिखा है। जैसे यह युद्ध भूमि मेरी से लेकर मातृभूमि तक। कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि मेरी युद्ध भूमि और बुद्ध भगवान की भूमि है। यह भारत भूमि मेरी जन्मभूमि और मातृभूमि है। कविता का पूरा व्याख्या कंप्लीट हुआ। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। आगे मैं इस लेसन का MCQ करूंगी।